महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। सीएम बीजेपी का होगा ये तय है, मगर फडणवीस होंगे ये नहीं। इसे लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में भले ही सबको केवल सीएम पद पर ही सस्पेंस नजर आता हो, मगर बीजेपी की जो प्लानिंग है वो अभी और चौंकाने वाली है। सीएम पर सस्पेंस के बीच अब सबकी नजरें राज्य के अहम कैबिनेट मंत्रालयों के बंटवारे पर टिक गई है। दरअसल महायुति में बीजेपी अपनी 132 सीटों का दम दिखाएगी। सूत्रों का यह कहना है कि महाराष्ट्र कैबिनेट के लिए सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने 21-12-10 फार्मूला तैयार किया है। इस फार्मूले के तहत सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को 21 मंत्री पद मिलेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे गुट को 12 और अजीत पवार कैंप को 10 मंत्री पद मिलेंगे। इन सबके बीच सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन जैसे सबसे प्रभावशाली विभाग किसके खाते में जाएंगे। राजनीतिक बढ़त और प्रशासनिक प्रभुत्व के लिहाज से वित्त और गृह विभाग काफी अहम होते हैं। यही वजह है कि महायुति में अब इसे लेकर महासंग्राम के संकेत हैं। खबरों की माने तो बीजेपी ने इन तीनों ही विभागों पर अपना दावा ठोक दिया है। महायुति सरकार के पिछले कार्यकाल में अजीत पवार ने वित्त मंत्री के रूप में काम किया था। सूत्रों का अब कहना है कि अजीत पवार ने इस पद का इस्तेमाल एनसीपी विधायकों को मोटी आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए किया था। इससे बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों में नाराजगी थी। अब सवाल यह भी है कि बीजेपी आखिर क्यों वित्त मंत्रालय रखना चाहती है अपने पास। दरअसल सूत्रों का कहना है कि नए कार्यकाल में बीजेपी वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। इस कदम से बीजेपी राज्य के खजाने को मैनेज कर पाएगी, साथ ही लाडली बहना योजना जैसी बड़ी योजनाओं को भी लागू कर पाएगी। ये कल्याणकारी योजना महायुति की चुनावी सफलता में काफी अहम साबित हुई। चुनाव से पहले किए गए वादों के तहत सरकार को अब इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने होंगे। इस प्रतिबद्धता से राज्य के खजाने पर काफी दबाव पड़ने की उम्मीद है। यही वजह है कि वित्तीय चुनौतियों का असरदार ढंग से सामना करने के लिए एक मजबूत वित्त मंत्री का होना जरूरी है। जहां बीजेपी वित्त मंत्रालय अपने पास रखने पर अड़ी हुई है, वहीं अजीत पवार के खेमे को राजस्व या लोक निर्माण विभाग दिया जा सकता है। अब गृह मंत्रालय किसके पास? एक और अहम मंत्रालय है दोस्तों, गृह मंत्रालय। इसे पिछले कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस ने संभाला था। हालांकि बढ़ती अपराध दर और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं की वजह से सवाल भी उठे थे। इससे यह मंत्रालय विवादों के घेरे में रहा था। चुनौतियों के बावजूद कानून व्यवस्था बनाए रखने और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर प्रभाव डालने के लिए गृह मंत्रालय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस बात को लेकर अटकलें तेज है कि क्या देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय अपने पास रखेंगे या नहीं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। आज सीएम को लेकर दिल्ली में बैठक भी होने जा रही है। हाई लेवल की मीटिंग होने जा रही है। अमित शाह की मौजूदगी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और प्रमुख मंत्री पदों को फाइनल किए जाने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, फडणवीस, शिंदे, पवार, वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल चर्चा में हिस्सा लेंगे। इस बैठक पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यहां लिए गए फैसले अगले कार्यकाल के लिए महायुति सरकार की शक्ति की दिशा तय करेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो सामने आ रही है कि शिंदे हो या अजीत पवार और फडणवीस दोनों अलग अलग पहुंच रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये भी देखा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि जो सीएम की कुर्सी है उस पर तीनों की निगाहें टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सभी पावर को अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि देखा जाए तो 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है बीजेपी। तो ये अपने आप में बड़ा पावर है और महाराष्ट्र के अंदर कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर के उभरी है बीजेपी, जो इस बार देखा गया। इसीलिए एक तरह से कहा जा सकता है कि चाहे वो शिंदे हों या फिर अजीत पवार हों, दोनों पूरी तरह से एक तरह से बीजेपी के ऊपर डिपेंडेंट ही रहेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं।